दोस्तों, जब भी आप क्लाइंट को इंश्योरेंस पॉलिसी समझाने जाते हो तो जरूर म्यूचुअल फंड और यूलिप की बात होती है, पर आपको ठीक से जानकारी न होने के कारण आप क्लाइंट को सही से कंपैरिजन करके नहीं बता पाते हैं, जिसके कारण आपकी एमडीआरटी रह जाती है, आपकी एमडीआरटी नहीं होती। यूलिप और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है, आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, वीडियो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिए और आप इंश्योरेंस में सही से क्लाइंट को कंपैरिजन करके और क्लाइंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं अगर आप ये वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक बहुत खास है, म्यूचुअल फंड वर्सेस यूलिप प्लान। हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड और यूलिप में क्या फर्क है। दूसरा, हम जानेंगे कि क्यों यूलिप एक बेहतर विकल्प हो सकता है आपके क्लाइंट के लिए। और तीसरा, हम जानेंगे कि इन दोनों के फायदे और नुकसान क्या है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल आपसे, क्या आप अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह निवेश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ बदलाव चाहते हैं? अगर हां, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हां, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही जानकारी मिस न कर पाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड और यूलिप क्या है। म्यूचुअल फंड निवेश का एक साधन है जहां आप अपने पैसे को इक्विटी, डेट या हाइब्रिड फंड में लगाते हैं। इसमें प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके पैसे को मैनेज करते हैं। म्यूचुअल फंड सिर्फ वेल्थ क्रिएशन पर फोकस करते हैं, जिसमें आपको कोई इंश्योरेंस कवर नहीं मिलता है। यूलिप एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो निवेश और बीमा दोनों का फायदा देता है। इसमें एक हिस्सा आपके लाइफ इंश्योरेंस कवर के लिए जाता है और दूसरा हिस्सा मार्केट में इक्विटी या डेट फंड में निवेश होता है। इसका मतलब है कि यूलिप आपको प्रोटेक्शन और वेल्थ क्रिएशन दोनों देता है। दोस्तों, इन दोनों में से क्या आपके लिए सही है, यह जानने के लिए आपको इनकी गहराई से तुलना करनी होगी। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड और यूलिप के बीच के अंतर की। दोस्तों, पहला उद्देश्य, यानी कि क्या उद्देश्य है? म्यूचुअल फंड का उद्देश्य है वेल्थ क्रिएशन पर फोकस करना, जबकि यूलिप वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देता है। दूसरा, लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड हाई लिक्विडिटी देता है, यानी कि आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, जबकि दोस्तों यूलिप में लॉक इन पीरियड होता है, यानी कि आप एक तयशुदा समय से पहले पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। कितना लॉक इन पीरियड है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपके लिए होमवर्क है कि यूलिप प्लान में कितना लॉक इन पीरियड होता है। यह आपके निवेश को लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन देता है। और तीसरा दोस्तों, टैक्स बेनिफिट। म्यूचुअल फंड यानी कि ELSS, इक्विटी लिंक्ड टैक्स स्कीम पर टैक्स छूट मिलती है। यूलिप प्लान में अंडर सेक्शन 80C और 1010D के तहत टैक्स बेनिफिट मिलता है। मैच्योरिटी अमाउंट पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। चौथा दोस्तों, रिस्क। म्यूचुअल फंड मार्केट लिंक होते हैं, इसमें ज्यादा रिस्क होता है, जबकि यूलिप रिस्क मैनेजमेंट बेहतर होता है यूलिप का, क्योंकि यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और पांचवा दोस्तों, चार्जेस। म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशो और एग्जिट लोड लगता है, जबकि यूलिप प्लान में मोर्टेलिटी चार्ज और फंड मैनेजमेंट चार्जेस होते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में कि कौन कौन से चार्जेस यूलिप प्लान में होते हैं। अब यह चार्जेस कम हो गए हैं दोस्तों। पहले यूलिप प्लान में बहुत ज्यादा चार्जेस होते थे। कुछ पॉलिसीज ऐसी होती थी पहले जिनमें 50% तक प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस होते थे, जबकि अब यह काफी कम हो चुके हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यूलिप का 5 साल का लॉक इन एक डिसिप्लिनरी निवेश के लिए सही है? कमेंट करके बताइए। दोस्तों, जानते हैं कि क्यों यूलिप म्यूचुअल फंड से बेहतर साबित हो सकते हैं। पहला है डुअल बेनिफिट। यूलिप आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर और वेल्थ क्रिएशन दोनों देता है दोस्तों। म्यूचुअल फंड में केवल वेल्थ क्रिएशन मिलती है। टैक्स फ्री रिटर्न। यूलिप की मैच्योरिटी अमाउंट, यानी कि जो भी मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वो अंडर सेक्शन 1010D के तहत टैक्स फ्री होता है, जबकि म्यूचुअल फंड पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि LTCG टैक्स लगता है। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी। यूलिप में आप इक्विटी और डेट फंड के बीच स्विच कर सकते हैं। यह आपको मार्केट के हिसाब से निवेश बदलने का मौका देता है। और तीसरा दोस्तों, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। यूलिप का 5 साल का लॉक इन पीरियड आपको एक अनुशासन देता है, जिससे आप अपने निवेश को लंबे समय तक ग्रो कर सकते हैं। और चौथा दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट। यूलिप में आपके निवेश को डाइवर्सिफाई करने का ऑप्शन होता है। आप इक्विटी और डेट में बैलेंस रख सकते हैं। दोस्तों, एक सवाल, क्या आप अपने परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी और वेल्थ क्रिएशन को एक साथ मैनेज करना चाहेंगे? म्यूचुअल फंड में
कौन कौन से चार्जेस हैं, अब इनको समझते हैं। पहला, एंट्री लोड। यह एक ऐसा चार्ज है जो निवेश के समय म्यूचुअल फंड में लगाई गई राशि पर लागू होता है। हालांकि सेबी ने अधिकांश म्यूचुअल फंड में एंट्री लोड को हटा दिया है। दूसरा, एग्जिट लोड। यदि निवेशक एक निश्चित समय सीमा से पहले अपनी यूनिट्स रिडीम करना चाहता है तो एग्जिट लोड लागू होता है। आमतौर पर यह 0.5% से 1% तक हो सकता है। यह निवेश अवधि और फंड की नीति पर निर्भर करता है। तीसरा दोस्तों, फंड मैनेजमेंट चार्जेस। यह चार्ज फंड को मैनेज करने के लिए लिया जाता है। इसमें फंड मैनेजर और उसकी टीम का खर्च शामिल होता है। इसे फंड की टोटल एक्सपेंस रेशो यानी कि TER में शामिल किया जाता है। और चौथा दोस्तों, टोटल एक्सपेंस रेशो। TER म्यूचुअल फंड में कुल ऑपरेटिंग खर्चों का प्रतिशत होता है। यह 2.25% तक हो सकता है, लेकिन बड़े फंड्स के लिए यह कम होता है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्च शामिल होता है। पांचवा दोस्तों, ट्रांजैक्शन चार्ज। ट्रांजैक्शन चार्ज नए निवेशकों से 10,000 रुपए या अधिक के निवेश पर 100 रुपए से 150 रुपए तक चार्ज लिया जाता है। यह डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट्स के माध्यम से निवेश करने पर लागू होता है। नेक्स्ट दोस्तों, 6 पॉइंट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि GST। म्यूचुअल फंड के सभी चार्जेस पर 18% की GST दर लागू होती है। और सातवां दोस्तों, स्विचिंग चार्ज। जब निवेशक एक फंड से दूसरे फंड में स्विच करता है तो यह चार्ज लागू होता है। स्विचिंग चार्ज फंड हाउस और फंड के प्रकार पर निर्भर करता है। और दोस्तों, आठवां है स्टांप ड्यूटी चार्ज यानी कि निवेशक के समय यूनिट्स पर स्टांप ड्यूटी लागू होती है। यह 0.005% के करीब होती है। और नौवां दोस्तों चार्ज जो है परफॉर्मेंस लिंक्ड फीस। कुछ म्यूचुअल फंड अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर अतिरिक्त फीस चार्ज करते हैं। यह विशेष रूप से AIF यानी कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में देखा जाता है। यूलिप यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में लगने वाले चार्जेस कौन कौन से, इनको समझ लेते हैं। पहला दोस्तों, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। यह चार्ज आपके दिए गए प्रीमियम का एक हिस्सा होता है जो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कवर करने के लिए लिया जाता है। यह चार्ज पहले कुछ सालों में ज्यादा होता है और धीरे धीरे घटता रहता है। उदाहरण के तौर पे अगर आपने 1 लाख का प्रीमियम दिया है तो 5% प्रीमियम एलोकेशन चार्ज कटता है, तो लगभग 5,000 रुपए आपका चार्ज कट जाएगा और शेष जो आपका 95,000 बचता है वो आपका इन्वेस्ट होता है। ये प्लान टू प्लान डिपेंड करता है। दूसरा चार्ज है दोस्तों पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज। यह चार्ज पॉलिसी को मैनेज और एडमिनिस्टर करने के लिए लिया जाता है। यह चार्ज हर महीने या हर साल लगाया जाता है। इसे पॉलिसी की यूनिट से काटा जाता है और यह फिक्स या समय के साथ बढ़ता जाता है। तीसरा दोस्तों, फंड मैनेजमेंट चार्ज। यह चार्ज आपके फंड को मैनेज करने के लिए लिया जाता है। फंड के प्रकार के आधार पर यह चार्ज अलग अलग होता है। जैसे इक्विटी फंड पर अधिक चार्ज होता है और डेथ फंड पर इसे 1.35% प्रति वर्ष तक सीमित कर दिया गया है। यह चार्ज NAV यानी कि नेट एसेट्स वैल्यू से काटा जाता है। और चौथा चार्ज होता है मोर्टेलिटी चार्ज। यह चार्ज आपके जीवन बीमा कवरेज के लिए लिया जाता है। यह चार्ज आपकी उम्र, स्वास्थ्य और कवरेज की राशि के आधार पर तय होता है। यानी कि मोर्टेलिटी चार्जेस अगर आपकी एज है जो भी है उस एज के अकॉर्डिंग आपके पॉलिसी से डिडक्ट होता है। सबका ये फिक्स नहीं होता है। यह चार्ज सालाना या मासिक रूप से लागू होता है और आपके प्रीमियम से काटा जाता है। और पांचवा दोस्तों, स्विचिंग चार्ज। यूलिप प्लान में आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक फंड से दूसरे फंड में स्विच कर सकते हैं। कंपनियां सीमित संख्या में मुफ्त स्विचिंग की अनुमति देती है। इसके बाद हर स्विचिंग पर चार्ज लिया जाता है। उदाहरण, 4 मुफ्त स्विचिंग के बाद प्रति स्विच 200 रुपए चार्ज किया जाता है। और छठा दोस्तों, पार्शियल विड्रॉल चार्ज। यूलिप पॉलिसी में लॉक इन पीरियड के बाद आंशिक रूप से पैसे निकालने की सुविधा होती है। कुछ कंपनियां आंशिक विड्रॉल के लिए चार्ज लगाती है। यह चार्ज प्रति विड्रॉल फिक्स हो सकता है। और सातवां जो चार्ज है दोस्तों वो है डिसकंटिन्यूएशन चार्ज। यानी कि यदि आप प्रीमियम समय पर नहीं भरते हैं और पॉलिसी जारी नहीं रखते हैं तो यह चार्ज लगाया जाता है। यह चार्ज पॉलिसी के पहले 5 सालों तक लागू होता है। IRD यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार यह चार्ज 6,000 रुपए से अधिक नहीं हो सकता। आठवां जो चार्ज है दोस्तों वो है गारंटीड फंड चार्ज।
अगर आपका यूलिप प्लान गारंटीड रिटर्न प्रदान करता है तो इसके लिए अलग से चार्ज लिया जाता है। यह चार्ज आपके फंड वैल्यू का 1% हो सकता है। नोवा जो चार्ज है दोस्तों वह है टॉप अप चार्ज। यदि आप अपने यूलिप प्लान में अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट यानी कि टॉप अप करते हैं तो इस पर चार्ज लगाया जा सकता है। यह चार्ज टॉप अप राशि का एक निश्चित प्रतिशत हो सकता है। यूलिप को लेकर कई तरह की गलतफहमियां मार्केट में चलती हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। चलिए इन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। पहली जो मिथ है दोस्तों वो है कि यूलिप बहुत महंगे होते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि यूलिप के चार्जेस अब काफी कम हो चुके हैं। पहले कुछ सालों पहले बहुत ज्यादा चार्ज होते थे, लेकिन आज के समय में यूलिप के चार्जेस बहुत कम हो चुके हैं, खासकर लॉन्ग टर्म निवेश के लिए। दूसरा मिथ दोस्तों, यूलिप के रिटर्न म्यूचुअल फंड से कम होते हैं, और सच्चाई ये है कि यूलिप ने लॉन्ग टर्म में बेहतर प्रदर्शन किया है। तीसरा दोस्तों, यूलिप बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, और सच्चाई ये है कि यूलिप अब काफी ट्रांसपेरेंट हो गए हैं और यूजर फ्रेंडली भी हो चुके हैं। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, अपना सवाल मुझसे पूछें, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। दोस्तों अब आपकी बारी है। आपसे एक सवाल, क्या आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में यूलिप को प्राथमिकता देंगे? आपका जवाब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आने वाले वीडियो में हम इंश्योरेंस और निवेश से जुड़ी और भी जरूरी बातें कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।